जब पैदा हुई तो लक्ष्मी और सरस्वती कहलाई, जब शादी हुई तो किसी राजा की रानी कहलाई। रिश्तों के मायाजाल ने मुझे कभी माँ पुकारा तो कभी बहन। खोई तो मैंने बस एक चीज, वो थी मेरी पहचान। हाँ, मैं हूँ आपकी बेटी, आपकी शान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सोशल हेल्थ में, जहाँ पे हम समाज की नफ्स को टटोल कर समाज में फैली कुरीतियों को समाज को ही दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं और एक आशा रखते हैं कि इसमें सुधार जरूर होगा, मेरे और आपके प्रयास से होगा। अपने पिछले वीडियो में, जिसका डिस्क्रिप्शन इस नीचे लिंक में दिया हुआ है, हमने बात की थी कास्ट सिस्टम की। कैसे इस कास्ट सिस्टम के जहर ने इस समाज को अंदर से खोखला कर दिया। हमने देखा कि इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ा, इसने कैसे लोगों की सोच को ख़त्म किया, कैसे महिलाओं के अधिकारों को ख़त्म किया। हमने इस पर बात की और मैंने एक बात और कही थी कि कास्ट सिस्टम कुछ भी नहीं है, इट्स अ नल एंड वॉइड। इसका कोई औचित्य नहीं है। वैसे समाज की एक धारणा को अपने कंधों पर लेके चलता है। वो धारणा ये है कि किसी भी तरीके से कुछ भी करके समाज को पुरुष प्रधान रखना है। उस पुरुष प्रधान समाज को बनाए रखने के लिए इसने बहुत भरसक प्रयास किए, करता आ रहा है, आज भी कर रहा है, अलग अलग तरीके से करता है। जब मैं कहता हूँ कि जाति व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ पुरुष प्रधान समाज को बनाए रखने के लिए की गई, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मैं एक एक करके सारे कारणों पे आता हूँ कि क्या क्या कारण है जिससे ऐसा निकल कर बाहर आता है। अब से 100-200 साल पहले हमारे देश में एक व्यवस्था थी। मैं जब व्यवस्था कहता हूँ, इसका मतलब वो पूरे समाज में फैली हुई थी, किसी एक संप्रदाय या किसी एक ढर्रे तक नहीं थी, पूरे देश में फैली हुई थी। सती प्रथा। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि कास्ट में सती प्रथा कैसे आ गई। जी हाँ, इसका जुड़ाव है, मैं बताता हूँ कैसे। हम और आप यही जानते हैं कि सती प्रथा में अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो समाज में एक डर था कि कहीं उसके साथ कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। ये समाज के ठेकेदार इतनी चिंता करते थे उस महिला की कि उसको जला देते थे। क्या ये सच है? ऐसा ही था? नहीं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये आपने पहला पहलू देखा, मैं आपको दूसरा पहलू बताता हूँ। इन समाज के ठेकेदारों में एक डर था। क्या था वो डर? कि एक महिला के पति की मृत्यु हो गई, अब वो विधवा है। विधवा की हमारे समाज में कितनी इज्जत है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज के समाज में इज्जत नहीं है, तो वो समाज अब से 200-250 साल पहले का, वहाँ क्या इज्जत रही होगी, ये किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि जाति व्यवस्था थी, तो अगर एक विशेष जाति की महिला के साथ ऐसा हुआ है तो उस जाति का तो कोई व्यक्ति आगे बढ़ के उससे शादी नहीं करेगा, उसका हाथ नहीं थामेगा। ये बात तो तय थी। तो अगर कोई आगे बढ़ के हाथ नहीं थामेगा तो ऐसे में क्या होगा, उस महिला के पास जाने अनजाने में अधिकार आ जाएगा कि कहीं वो खुद से चुनाव ना कर ले। जी हाँ, वो अकेली महिला है, कहीं उसने खुद से किसी व्यक्ति का चुनाव ना नहीं कर लिया हो। ये उस समय के पुरुष प्रधान समाज में डर था कि वो महिला अकेले है, कहीं उसने खुद से चुनाव कर लिया तो, और उसने चुनाव किया तो कहीं वो जाति व्यवस्था से बाहर, जाति व्यवस्था को तोड़कर उसने चुनाव कर लिया तो तब तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और इस मानसिक डर की वजह से उस समय के समाज के जो ठेकेदार थे, उन्होंने क्या निकाला कि इसको मार दो। कैसे मारो? ये एक धारणा बना के मारो कि अरे ये अकेली हो गई, अब इसका कुछ हो सकता है, इसलिए हम इसको मार रहे हैं। क्या ये सही था? जी नहीं। एक सोच को जस्टिफाई करने के लिए सिर्फ औरतों को मारा गया। वो तो अच्छा हो कि राजा राम मोहन राय जी आगे आए, लोगों ने साथ दिया और ये व्यवस्था खत्म हुई। फिर क्या हुआ?
क्या महिलाओं को सारे अधिकार मिल गए? नहीं, अभी बाकी था। इन समाज के ठेकेदारों ने फिर अपनी कुंजी खोली कि अब क्या कर सकते हैं। एक कील तो ठोक दिया कि अब सती प्रथा खत्म हो गई, अब कैसे रोकें। तो इनके हाथ में अधिकार आया, इनके दिमाग में एक और चीज़ आई कि हम महिलाओं के अधिकार छीन लेते हैं। कैसे छीनेंगे अधिकार? सबसे पहले उनको पढ़ाई से रोका गया, पढ़ने से रोका गया। हम और आप सभी जानते हैं कि बहुत सालों तक इस देश में ऐसा रहा है कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं मिला। आज भी जो मिला वो किसी से छुपा नहीं है कि हमारे समाज में लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई में हमेशा भेदभाव किया जाता है। आपके घर, परिवार, समाज में ये हमेशा से होता आया है कि फोकस लड़के की पढ़ाई पे। लड़की पढ़ गई तो पढ़ गई, नहीं तो कोई बात नहीं। ये परेशानी है। उनको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया। जब उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं मिला तो आगे बढ़कर बोल नहीं पाई। उनको बोलने का भी अधिकार नहीं मिला, और इस बोलने का अधिकार ना मिलने का सबसे बड़ा जो लॉस हुआ वो इसी समाज का हुआ। वो लॉस क्या था कि उनके साथ कई सालों तक वुमेन क्राइम्स होते रहे, महिलाओं के साथ अत्याचार होते रहे, रेप, उनके साथ तमाम ऐसी बुरी चीज़ें होती रही जो कभी रिपोर्ट ही नहीं हुई, क्योंकि उनको हमेशा डर था कि मेरी कौन सुनेगा, मैं तो बोल ही नहीं सकती हूँ, मेरे पास तो अधिकार ही नहीं है। वो महिला दबती रही, कुचलती रही, मरती रही, लेकिन बोली नहीं कभी। जब वो पढ़ी नहीं तो वो बोली नहीं, जब वो बोली नहीं तो दबती गई और इतना दब गई कि आज भी कोशिश करने पर उसको हम बाहर नहीं ला पा रहे। इस जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सोचिए कितना खूबसूरती से इस पुरुष प्रधान समाज ने, क्योंकि इस पुरुष प्रधान समाज को पता था कि जीवन की उत्पत्ति तो सिर्फ एक महिला ही कर सकती है। तो इसका मतलब जाति व्यवस्था का जो पूरा टोकरा था वो रखा गया महिला के सर पे। उस महिला को पता भी नहीं है, सालों से वो इस्तेमाल होती आई है इस व्यवस्था में, और अंत में उसके हाथ में कुछ नहीं लगा। ये है हमारे देश की सच्चाई, ये है हमारे समाज की सच्चाई। अब आप कह रहे होंगे कि ये तो परेशानी है, पता है कि महिलाओं को दबाया गया, कुचला गया, उनको नहीं आगे बढ़ने दिया गया, अब इसका हल क्या है? या इसका एक ही हल है, सबसे बड़ा हल, कि महिलाओं को शिक्षा का पहले अधिकार दो। हाँ, आजकल महिलाएं पढ़ रही हैं, कुछ बच्चों को मिल रहा है। मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि अपनी शिक्षा का पूरा इस्तेमाल करो। अगर स्कूल जा रही हो ढंग से पढ़ो, कॉलेज जा रही हो ढंग से पढ़ो, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो ढंग से करो। अपने आप को इतना लायक बनाओ कि आपको बोलने का अधिकार भी मिले, समाज में खड़े होने का भी अधिकार मिले, और आप इंडिपेंडेंट बन पाओ। डिपेंडेंट नहीं बनना है, आपको इंडिपेंडेंट बनना है। इंडिपेंडेंट बन पाओ, क्योंकि आप जैसे इंडिपेंडेंट बनोगे आप इस समाज के बराबर आ जाओगे, इस पुरुष प्रधान समाज की सोच के बराबर आ जाओगे। क्योंकि इंडिपेंडेंट महिला ही इस पूरे समाज की तस्वीर को बदल सकती है। क्योंकि जब एक महिला पढ़ती है, एक बच्ची पढ़ती है, तो उसके आसपास का पूरा परिवार, समाज सब बदलता है, उससे जुड़े सारे लोग बदलते हैं। और जब इंडिपेंडेंट हो जाओ तो सही और गलत का खुद से चुनाव करो। बंद कमरे में बैठ के कोई तुम्हारे डिसीजन नहीं लेगा, अपने डिसीजंस तुम खुद लोगी। तो सबसे पहले पढ़ना है, बढ़ना है, इंडिपेंडेंट होना है, और इंडिपेंडेंट होने के बाद सही गलत का डिसीजन खुद लेना है। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट होने के बाद फिर डिपेंडेंट रहना, ना। इंडिपेंडेंट हुए हैं तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, सही गलत का चुनाव खुद करेंगे। और जब चुनाव करने की बारी आई तो जब किसी का हाथ थामिएगा तो उम्र भर के लिए थामिएगा। सड़क पार करने वाला रिश्ता मत निभाइएगा, क्योंकि सड़क पार करने वाले जो रिश्ते होते हैं ना, उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। वो चाहे फिजिकल हो सकता है, वो मेंटली भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल भी हो सकता है,
लेकिन वो मीनिंग खत्म होती है, वो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। और आज के बेटियों की नहीं, बेटे बेटी सबके लिए बात है कि उन रिश्तों में उलझ के हम हमेशा सही इंसान को खो देते हैं। और जब एक बार वो सही इंसान को हम खो देते हैं तो हमें खुद के शरीर से, अपने आप से घृणा होने लगती है। क्योंकि कितना ही खास कोई इंसान क्यों ना हो, सही ऑप्शन मिलने पे छोड़ ही देता है। इसलिए आपको ऑप्शन नहीं बनना है, आपको चॉइस बनना है। और जिस इंसान ने आपको अपनी चॉइस बनाया हो, उस इंसान को खोने नहीं देना है। चाहे वो इंसान किसी जाति, धर्म, मजहब कहीं से भी आता हो, ऊंच हो नीच हो, इससे नहीं लेना देना है। इस ऊंच नीच और जाति की दीवार को तोड़ के सही का चुनाव करना है। ऑप्शन नहीं बनना है, चॉइस बनना है। खुद भी चॉइस बनना है, दूसरे की भी चॉइस बनना है। खुद की रिस्पेक्ट भी करनी है, दूसरे की भी रिस्पेक्ट करनी है। और ये मौका अगर मिल रहा है बेटियों, बच्चियों, खासकर आपको मैं कह रहा हूँ, इसको मत छोड़ो। अच्छे से शिक्षा को प्राप्त करो, एजुकेशन को लो, स्किल डेवलप करो और आगे बढ़ो, इंडिपेंडेंट बनो। क्योंकि आपके इंडिपेंडेंट बनने से ये पूरा समाज डेवलप होगा। आपके लिया हुआ आज का जो निर्णय है, आपका लिया हुआ आज का जो निर्णय है, ये कल के समाज को बनाएगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ऑप्शन बनना है कि आपको चॉइस बनना है। गलत इंसान के साथ उलझ के अपनी मिली हुई आज़ादी को, इंडिपेंडेंस को खो देना है कि सही इंसान के साथ आगे बढ़ना है। भले वो इंसान शून्य हो, क्योंकि भले वो इंसान शून्य हो, लेकिन शून्य भी आपके पीछे खड़ा होकर आपकी कीमत बढ़ा सकता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इस जाति व्यवस्था, इस कास्ट सिस्टम को ब्रेक करना है तो महिलाओं, आपको ही आगे आना पड़ेगा। ये पुरुषों के बस की बात नहीं है। मैं यहाँ पे कितना भी समझा लूँ, बोल लूँ, लेकिन आगे आपको आना पड़ेगा। आपको खुद से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। और इंडिपेंडेंट होने के बाद फिर डिपेंडेंट होने का नाटक नहीं करना है। उस इंडिपेंडेंट वाली चीज़ को अपने अंदर दबाना है और सही गलत का चुनाव खुद करना है। एक बार आपने सही गलत का चुनाव खुद से किया तो देखिएगा आने वाला जो समय होगा, जैसे हम आज बात कर रहे हैं कि सती प्रथा खत्म हो गई, आने वाले 100-200 साल पर शायद मैं और आप यहीं बैठ के, मैं पता नहीं, मैं तो नहीं रहूँगा, बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वो भी नहीं रहेंगे। 200 साल तो 100 साल किसने देखा है। लेकिन हाँ, ये एक सच्चाई है कि कोई ना कोई मेरी जगह बैठ के बोल रहा होगा कि हाँ, एक समय पे कुरीति थी जाति प्रथा, जो आज नहीं है। और उसका रोल मॉडल होंगी हमारी आज की महिलाएं, आज की बच्चियाँ। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर बेटी तक इस वीडियो को पहुँचाइए, जिससे वो इंडिपेंडेंट बने और सही और गलत के बीच का चुनाव कर सके। धन्यवाद।